अध्याय 6 गीता श्लोक 1। भगवान श्री उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्रयः। इस श्लोक का अर्थ श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि या क्रियाओं का त्याग करने वाला। अध्याय 6 गीता श्लोक 2। यह संतमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अध्याय 6 गीता श्लोक 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। इस श्लोक का अर्थ, योग में स्थित होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण कहा जाता है और योग में स्थित हो जाने पर उन संकल्पों का शांत हो जाना ही उसके कल्याण में कारण कहा जाता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुषज्यते सर्वसंकल्प संन्या योगसीरूढ़ास्तदोच्यते। इस श्लोक का अर्थ, जिस काल में वह न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सभी संकल्पों के त्यागी पुरुष को योग में स्थित कहा जाता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक का अर्थ, मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधः पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा मनुष्य स्वयं ही आत्मा का अपना शत्रु है। अध्याय 6 गीता श्लोक 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक का अर्थ, जिस जीवात्मा द्वारा स्वयं मन को जीता हुआ है वह जीवात्मा स्वयं का मित्र है और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया है उसके लिए वह शत्रु के सदृश ही आचरण करता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 7। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समग्रः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। इस श्लोक का अर्थ, सर्दी गर्मी सुख दुःख और मान अपमान में जिसने स्वयं को जीता हुआ है ऐसा पुरुष परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित है। अध्याय 6 गीता श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कंचनः। इस श्लोक का अर्थ, जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित कूटस्थ और जितेंद्रिय है, जिसको मिट्टी पाषाण और कंचन समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 9। सुहृन्मित्युरादासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ, जो पुरुष सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है वह श्रेष्ठ है। अध्याय 6 गीता श्लोक 10। योगी युञ्जित सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। इस श्लोक का अर्थ, मन को वश में रखते हुए आशा और संग्रह रहित होकर
योगी अकेले ही मन को स्वयं आत्मा में लगाए। अध्याय 6 गीता श्लोक 11 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचन चैलाजिन कुशोत्तम। इस श्लोक का अर्थ पवित्र स्थान में क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्त्र से बने स्थिर आसन की स्थापना कर, जो न अधिक ऊंचा है और न अधिक नीचा। अध्याय 6 गीता श्लोक 12 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया है उपविश्यासने युञ्ज्योद्योगमात्म विशुद्धे। इस श्लोक का अर्थ वह मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए आसन पर बैठे और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। अध्याय 6 गीता श्लोक 13 समकायशिरो ग्रीवन धार्यन् नचलन स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। इस श्लोक का अर्थ शरीर, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए और अन्य दिशाओं को न देखते हुए। अध्याय 6 गीता श्लोक 14 प्रशांतात्मा अतीताभिब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयमय मच्चित्तो युक्त असित मत्परः। इस श्लोक का अर्थ शांत मन वाला, भय रहित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, मन को संयम में रखते हुए योगी मुझ में चित्त वाला होकर स्थित रहे। अध्याय 6 गीता श्लोक 15 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्तंभिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 16 नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इस श्लोक का अर्थ हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न अधिक शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 17 युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। इस श्लोक का अर्थ दुःखों का नाश करने वाला यह योग समयक आहार विहार करने वाले का, कर्मों में समयक चेष्टा करने वाले का और समयक प्रकार से सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 18 यदा विन्यतं चित्तमात्मन्यवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस श्लोक का अर्थ जब नियंत्रित किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब सभी भोगों में इच्छा से रहित पुरुष को योगयुक्त कहा जाता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 19 यथा दीपो निवत्स्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस श्लोक का अर्थ जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति अचल रहती है, वैसी ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के नियंत्रित चित्त की कही गई है। अध्याय 6 गीता श्लोक 20 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इस श्लोक का अर्थ योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस स्थिति में शांत हो जाता है और आत्मा के ध्यान द्वारा आत्मा को देखता हुआ स्वयं में ही संतुष्ट रहता है,
अध्याय 6 गीता श्लोक 21 सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इस श्लोक का अर्थ इंद्रियों से परे केवल शुद्ध व सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत आनंद को अनुभव कर यह योगी आत्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 22 यह लब्ध्वा चापर लाभम मन्यते नाधिकंततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस श्लोक का अर्थ जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता और जिस स्थिति में योगी बड़े से बड़े दुःख से भी दुखी नहीं होता। अध्याय 6 गीता श्लोक 23 तम विद्यादुःख संयोग वियोगं योग संज्ञेतम सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विंचेत्सा। इस श्लोक का अर्थ जिसे जानकर दुःख रूपी संसार के संयोग से वियोग हो जाता है उस योग नाम वाली स्थिति को जानना चाहिए। वह योग उत्साह युक्त धीर चित्त से निश्चय पूर्वक करने योग्य है। अध्याय 6 गीता श्लोक 24 संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियमे समन्तः। इस श्लोक का अर्थ संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से छोड़कर मन द्वारा इंद्रिय समूह को समान प्रकार से रोककर। अध्याय 6 गीता श्लोक 25 शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इस श्लोक का अर्थ धीरे धीरे बुद्धि को शांत करते हुए धैर्य पूर्वक मन को आत्मा में स्थित करते हुए कुछ भी विचार न करे। अध्याय 6 गीता श्लोक 26 यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरम् ततस्ततो नियमायदात्मन्येव वशं नयेत्। इस श्लोक का अर्थ स्थिर न रहने वाला यह चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय में विचरता है उस विषय से इसे हटाकर बार बार आत्मा में ही स्थित करे। अध्याय 6 गीता श्लोक 27 प्रशांत मनसन हेनम योगिन सुखमुत्तमम् उपैति शांतराजसं ब्रह्म भूतमक्लमशम्। इस श्लोक का अर्थ क्योंकि जिसका मन समयक रूप से शांत है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसा योगी ब्रह्मा के साथ एकत्व अनुभव कर उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 28 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कालमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम शुते। इस श्लोक का अर्थ वह निष्पाप योगी इस प्रकार मन को निरंतर आत्मा में लगाते हुए सुख से परब्रह्म की अनुभूति करते हुए अति आनंद प्राप्त करता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि एकक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस श्लोक का अर्थ सर्वत्र समान भाव वाला और योग से युक्त आत्मा वाला योगी आत्मा को सभी भूतों में स्थित और सभी भूतों को आत्मा में अर्थात अत्यंत अभेद देखता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस श्लोक का अर्थ जो पुरुष सभी भूतों में मुझे वासुदेव को व्यापक देखता है और सभी भूतों को मुझ में देखता है
उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अध्याय 6 गीता श्लोक 31 सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। इस श्लोक का अर्थ, जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर सभी भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी मुझ में ही विद्यमान है। अध्याय 6 गीता श्लोक 32 आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इस श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, जो योगी अपनी आत्मा जैसे सभी भूतों को समान देखता है और सुख या दुख को भी सभी भूतों में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अध्याय 6 गीता श्लोक 33 अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वत् स्थितिं स्थिरम्। इस श्लोक का अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अध्याय 6 गीता श्लोक 34 चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलदृढम् तस्याह निग्रहे मन्ये वयोरिव सुदुष्करम्। इस श्लोक का अर्थ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, शोभ युक्त स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूँ। अध्याय 6 गीता श्लोक 35 श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चल अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इस श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 36 असंयतात्मना योगो दुष्प्रप इति में मति है वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। इस श्लोक का अर्थ, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अध्याय 6 गीता श्लोक 37 अर्जुन उवाच ऐतिह्य श्रद्धायोपेतो योगाचलित मानसः प्राप्य योग संसिद्धे का गति कृष्ण गच्छति। इस श्लोक का अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु उसके अभ्यास से रहित है, इस कारण योग से विचलित मन वाला साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 38 कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। इस श्लोक का अर्थ, हे महाबाहो, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोह वाला वह आश्रय रहित पुरुष कहीं छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो। अध्याय 6 गीता श्लोक 39 एतन्मे संशय कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। इस श्लोक का अर्थ, हे श्री कृष्ण,
मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करने में आप योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को दूर करने में समर्थ नहीं है। अध्याय 6 गीता श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। इस श्लोक का अर्थ श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्रिय, आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अध्याय 6 गीता श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। इस श्लोक का अर्थ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर वहां दीर्घकाल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत धनवान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 42। या योगिनामेव कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। इस श्लोक का अर्थ अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। अध्याय 6 गीता श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। इस श्लोक का अर्थ वहां उस पहले शरीर में अर्जित की हुई बुद्धि के योग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 44। पूर्वाभ्यसेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस श्लोक का अर्थ वह योग भ्रष्ट पराधीन हुआ सा उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह योग की ओर आकर्षित किया जाता है। संबुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए कर्मों के फल को पार कर जाता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 45। प्रयासद्यात्मनस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम्। इस श्लोक का अर्थ प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों से इसी जन्म में संसिद्ध हो सभी पापों से रहित होकर शीघ्र ही परमगति को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 6 गीता श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिको कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। इस श्लोक का अर्थ योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। अध्याय 6 गीता श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। इस श्लोक का अर्थ सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे श्रेष्ठतम मान्य है।